नमो नमः मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज के संस्कृत कक्षा में। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं लेकर के आया हूँ 10वां पाठः नीति नवनीतम। मेरे प्यारे बच्चों, हम एक एक करके पाठ जो है पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो आप सभी जो है पाठ को पढ़िए, समझिए। और YouTube में जो है लिंक दिया गया है, सभी पाठों का लिंक है, व्याकरण का लिंक है, शब्द रूप, धातु रूप, सब का लिंक है। वहाँ पर आप जा कर के वीडियो देख सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 10वां पाठः नीति नवनीतम। नीति नवनीतम अर्थात नीति रूपी मक्खन। ठीक है, तो कुछ हमारे जो महापुरुष हैं उन्होंने कुछ नीति संबंधी बात कहे हैं। उन बातों को हमको पढ़ना है, समझना है और अपने जीवन में उसको उतारना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए 3 जो है नीति श्लोक लेकर के आया हूँ इस पाठ से। इन तीनों श्लोकों का आदर्श वाचन करूँगा और इसका शब्दार्थ और सरलार्थ सरल शब्दों में आप लोगों को मैं समझाऊंगा। तो आप सभी अपने पाठ्य पुस्तक, पेन और कॉपी निकाल लीजिए। आइए पाठारंभ करते हैं। नीति नवनीतम। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः। फिर से एक बार, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। उसी तरह से दूसरा श्लोक देखते हैं। यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम। उसी तरह से फिर से एक बार, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृतिः शक्या कर्तुं वर्षशतैरपि। तीसरा श्लोक देखते हैं। तयोर्नित्यं प्रियं कुर्यादाश्चर्यस्य च सर्वदा तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वं समाप्यते। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से आप भी अपने घरों में आरोह अवरोह, गति एवं लय के साथ में आप भी जो है अनुकरण वाचन कर सकते हैं। आइए इस श्लोक का मैं आप लोगों को शब्दार्थ और सरलार्थ सरल शब्दों में समझाता हूँ। तो यहाँ पर अभिवादनशीलस्य, अभिवादनशीलस्य का शब्दार्थ होता है प्रणाम करने वाले के, स्वभाव वाले के। ठीक है, जिनका स्वभाव कैसा होता है? प्रणाम करने वाला, अर्थात बड़ों को प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं। नित्यम, रोज। वृद्धोपसेविनः अर्थात वृद्ध जमा वृद्धोपसेविनः, 2 शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है बड़ों की सेवा करने वाले के। ठीक है, बड़ों की सेवा करने वालों के। तो आइए इसका सरलार्थ सरल शब्दों में मैं आप लोगों को समझाता हूँ। प्रणाम करने वाले तथा नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले। ठीक है, प्रणाम करने वाले तथा नित्य रोज वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले। ठीक है, 2 तरह के लोगों को बताया गया है, प्रणाम करने वाले तथा नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले। व्यक्ति की आयु, विद्या, यश तथा बल, ये 4 वस्तुओं की वृद्धि होती है, या ये 4 वस्तुओं की वृद्धि को प्राप्त होती है। कहने का आशय ये है कि जो बड़ों का आदर करता है, सम्मान करता है, बड़ों को प्रणाम करता है, वृद्ध लोगों की सेवा करता है, उसका आयु, विद्या, यश और बल, आयु, विद्या, यश और बल, ये 4 चीज उसका जो है बढ़ता है। आइए देखते हैं दूसरा जो श्लोक है, उसका मैं आप लोगों को शब्दार्थ और सरलार्थ बताता हूँ। तो यहाँ पर क्लेशम, क्लेशम का अर्थ होता है कष्ट। क्लेशम अर्थात कष्ट। निष्कृति अर्थात निस्तार। कुर्वतः अर्थात करते हुए। ठीक है, करते हुए का। ठीक है, तो आइए इसका मैं आप लोगों को सरल शब्दों में शब्दार्थ जो है समझाता हूँ। मनुष्यों के जन्म, ठीक है, मनुष्यों के जन्म
मनुष्यों के जन्म के अवसर पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, मनुष्य के जन्म के समय माता पिता जिस कष्ट का सहन करते हैं, यम माता पितरौ क्लेशम सहेते संभवे नृणाम नृणाम, ठीक है, जन्म के समय जिस कष्ट का सहन करते हैं कौन, माता और पिता, उनका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता, ठीक है। न तस्य निष्कृति शक्या कर्तुम वर्ष शतैरपि, है ना, तो उसका निस्तार, उसका बदला सैकड़ों वर्ष तक नहीं चुकाया जा सकता। किसका बदला? जन्म के समय माता पिता जिस कष्ट जिस दुख का अनुभव करते हैं, जिस कष्ट का कष्ट को उन लोग कष्ट का को सहन करते हैं, उस कष्ट का बदला जो है वर्ष शतैरपि अर्थात सैकड़ों वर्षों तक उसका बदला जो है नहीं चुकाया जा सकता। आइए आगे देखते हैं। तीसरा जो श्लोक है उसका शब्दार्थ यहाँ पर परितोष अर्थात संतोष कुर्वित करना चाहिए। तयो माने उन दोनों का, त्रिशु माने तीनों के। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तयोर नित्यम प्रियम कुर्यादाश्चर्यस्य च सर्वदा तेस्वेव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। तो इसका आप लोगों को सरलार्थ में आप लोगों को बताता हूँ। उन दोनों का, ठीक है, तयोर नित्यम, ठीक है, उन दोनों का, किन दोनों का, माता पिता, ठीक है, माता और पिता तथा गुरु का सदा और नित्य ही प्रिय करना चाहिए। किनका किनका? हमेशा ही प्रिय करना चाहिए, माता पिता और गुरु, इनका हमेशा ही प्रिय करना चाहिए, इनके साथ हमेशा अच्छा करना चाहिए। इन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सभी तप संपन्न हो जाते हैं। इन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर क्या होते हैं? तुष्टेषु त्रिषु तुष्टेषु, तीनों, ठीक है, तपः सर्वम समाप्यते अर्थात सभी तप जो है समाप्त हो जाते हैं। किनके? माता पिता और गुरु को प्रसन्न करने से, संतुष्ट करने से या उनकी सेवा करने से जो है सारे तप जो है, जितने भी तप व्रत हैं, सब तप जो है समाप्त हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज के अंश में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ 3 श्लोक, और ये तीनों श्लोक आप लोगों को निश्चित रूप से समझ में आया होगा। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार 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 देखिए, जब तक देखिए तब तक आपको तब तक देखिए जब तक आपको समझ में नहीं आ जाता। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी कक्षा में सम्मिलित हुए वीडियो को देखें, उसके लिए आप सभी को धन्यवाद।